हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल AZ सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो। चाहे आप MP टेट की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे B टेट, S टेट, UP टेट, J टेट, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफी जरूरी हो जाते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे कहाँ? ये देखिए, हमारा वेबसाइट है education-adda.com। ओके, यहाँ आप जाते हैं, कुछ इस तरह के आपको मेन्यू दिखते हैं। मेन्यू को क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ को जैसे ही क्लिक करते हैं आपको सीटेड टेस्ट का एक ऑप्शन दिखता है जो कि बोल्ड लेटर में नहीं लिखा है, सिंपल लेटर में लिखा है, बट आप लोग देख लेंगे, देख सकते हैं उसको। जैसे ही आप सीटेड टेस्ट को क्लिक करेंगे वहां आपको सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप लोग वहां से लाभ उठा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके लिए हमें पे कितना करना होगा। इसके लिए आपको 1 रुपए भी पे नहीं करने हैं, ये 100% फ्री है। ओके, 100% फ्री है। अब इस वेबसाइट का आपको लिंक भी चाहिए, तो लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप अपने टेस्ट को जारी रख सकते हैं और आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक हो चुकी है, कितना बाकी है। ओके, आइए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुभाषिकता के बारे में। ओके, बहुभाषिकता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है। क्या बाधित करती है बहुभाषिकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित नहीं करती है। ओके, बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, बिल्कुल सहायक होती है। बहुभाषिकता जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। बहुभाषिकता कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। बहुभाषिकता से कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा नहीं मिलता है। बहुभाषिकता बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। बहुभाषिकता बच्चों के भाषाई विकास में कभी बाधक नहीं बन सकते हैं। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 होंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सवाल जो पूछे गए हैं, त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है। अब मैं आपको बता दूं कि त्रिभाषा सूत्र में अगर शास्त्रीय भाषा की बात करें, वैसे पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, अरबी, हिंदी, जर्मन, मलयालम। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि कौन सा ऐसा भाषा है त्रिभाषा सूत्र में जो कि शास्त्रीय भाषा है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इसमें शास्त्रीय भाषा की बात करें तो संस्कृत आपके हो जाएंगे, अरबी हो जाएंगे और फारसी हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय भाषा की बात करेंगे तो असमिया होंगे, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब जो है हैं। और ये जो है 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा हैं। ओके, लेकिन अगर आपसे शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछा जाए कि त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं, तो 3 ही आपके हैं। एक तो आपके संस्कृत हो जाएंगे, अरबी हो जाएंगे, फारसी हो जाएंगे। तो यहाँ इसमें आपको ना ही संस्कृत कहीं दिख रहा है, ना ही फारसी कहीं दिख रहा है आपको अरबी। राइट आंसर हमारे अरबी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल दिए गए हैं, आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। ओके, आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी। ठीक है, अच्छी बात है। यह स्थिति आपकी कक्षा में संसाधन का कार्य करेगी। क्या करेगी? संसाधन का कार्य बिल्कुल करेगी। अगर हमारी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं तो ये बिल्कुल संसाधन का कार्य करेगी। ओके, ये बिल्कुल राइट है। बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक। बिल्कुल, बच्चों की पृथक अस्मिता मीन्स क्या होता है? पहचान। तो बच्चों की पृथक पहचान का निर्माण करने में सहायक होंगी, बिल्कुल होंगे। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध कराती है। बिल्कुल करवाती है। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएंगे, ऊपर युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल दिए गए हैं, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। ये जो ऑप्शन 3 है ये कहीं भी सही नहीं आपको दिख रहा होगा। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा कभी उत्पन्न नहीं कर सकती। ओके, तो ये कथन आपके सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। राइट आंसर की बात अगर हम लोग करें कि बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें करना होगा कि विद्यार्थी को अपनी ही भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। इससे ही कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित हो जाएंगे। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? एक दूसरे की संस्कृति के से परिचित करवाना, दूसरा है मनोरंजन करवाना, तीसरा भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना और चौथे ऑप्शन है 1 और 3 दोनों, यानी कि भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना और एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना। ये दोनों के बारे में बोला जा रहा है ऑप्शन 4 में। बात हम लोग करें कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का यही उद्देश्य है। सबसे पहले तो आपके हो जाएंगे कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, और दूसरा जो ऑप्शन ये भी आपके सही है कि भाषा विभिन्नता से परिचित करवाना, यानी राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाते हैं। 1 और 3 दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना है, विदेशी भाषा में परिचित कराना, तीसरा ऑप्शन है भिन्न संस्कृति से परिचित कराना और चौथे ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो त्रिभाषा सूत्र का ये उद्देश्य है, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना भी हो जाएंगे, विदेशी भाषा में परिचित कराना ये भी हो जाएंगे, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना ये भी त्रिभाषा सूत्र का ही उद्देश्य है। राइट आंसर हमारे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को यानी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? क्या वह लापरवाह है? बिल्कुल नहीं, वह छात्र लापरवाह नहीं है। उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी ना आना, हिंदी भी ऐसा नहीं है कि उसे नहीं आता, अगर आता तब तो वो सड़क भी नहीं पढ़ पाता। सुनने में समस्या, सुनने में भी समस्या इस बालक को नहीं है। तो राइट आंसर हमारे क्या बनेंगे? आपके लापरवाह भी वो बच्चे नहीं है, उन्हें हिंदी भी आ ही रहा है, हिंदी नहीं आना ये भी नहीं है, सुनने में भी समस्या नहीं है। तो राइट आंसर हमें उनकी मातृभाषा का प्रभाव पड़ चुका है उनके भाषा में, जिसके कारण कि सड़क को सड़क बोल रहे हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8। एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा जा रहा है कि एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहले ऑप्शन है बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए। बिल्कुल निषेध नहीं होना चाहिए। अगर मातृभाषा का प्रयोग आप निषेध कर देंगे तो क्या होगा इससे कि कक्षा में अपनी भाषा को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे बच्चा, तो ये कहना आपका गलत होगा। बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए, ये भी आपका कथन गलत है। बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। निषेध भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मातृभाषा का प्रयोग निषेध हो बिल्कुल कक्षा में, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके वाइस वर्सा आप बोल सकते हो, उसके विपरीत आप बोल सकते हैं कि बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग भी नहीं करवाना चाहिए। राइट, ये दोनों गलत है। बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए। बिल्कुल राइट, आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल दिए गए हैं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता।
क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहना हमारे लिए बिल्कुल गलत होंगे कि बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। ये कथन बिल्कुल कहना गलत होगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है? बिल्कुल नहीं। एक से अधिक भाषा का प्रयोग भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा भी नहीं बनाता। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करता है? भाषा सीखने में बाधक है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने से क्या होता है? संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत ये है। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषा में अवश्य लिखती हूँ। और चौथे ऑप्शन है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आजादी देती हूँ। मैं बात करूं कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें ये करना चाहिए कि जितने भी हमारे कक्षा में बच्चे हैं, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने का और सुनने दोनों की आजादी देती हूँ। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बहुभाषिकता में बाधक है? क्या बाधक है बहुभाषिकता में? तो बहुभाषिकता में क्या बाधक हो सकते हैं? 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को देख लें। शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया, छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा के प्रयोग पर मनाही। उपरोक्त सभी। मैं बात करूं इसमें कि बहुभाषिकता में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुभाषिकता में बाधक है, तो शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया बिल्कुल बाधक है बहुभाषिकता में। छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि अगर है, रुचि है ही नहीं, ये भी बहुभाषिकता में बाधक होंगे। शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा के प्रयोग पर मनाही, ये भी बहुभाषिकता में बाधक होंगे। इसलिए राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं बहुभाषिकता में बाधक है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बहुभाषिक कक्षा में सुदृढ़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या करना चाहिए? भाषा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, छात्रों को उनकी मातृभाषा में बोलने के भी अवसर देने चाहिए, और चौथे ऑप्शन है विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। हम लोग बात करें कि बहुभाषिक कक्षा को सुदृढ़ शिक्षण अधिगम, बहुभाषिक कक्षा में अगर सुदृढ़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? छात्र जो भी हैं उनको मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिस ऑप्शन में अवसर की बात की जा रही हो, छात्रों को, बच्चों को, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को अवसर देने की बात कही जा रही हो, तो उस ऑप्शन के आपके 80 से 90% चांस बनते हैं आंसर होने के। मैं 100% कभी नहीं बोलती, ओके, बट 80 to 90 बोल देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे ऑप्शन आपके आंसर ही रहते हैं। अब कोई भी 1-2 क्वेश्चन में अगर ना मिले तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट 80 to 90% की बात मैं करती हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, और चौथे ऑप्शन है उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगता है। बात क्या की जा रही है? बात की जा रही है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। ओके, देखिए क्या होता है इसमें, गैर हिंदी बच्चे की बात की जा रही है। ओके, तो गैर हिंदी
भाषी बच्चों द्वारा हिंदी भाषा सीखने के प्रति अरुचि प्रकट करने का कारण उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी भाषा का अपनी भाषा से ज्यादा कठिन लगना है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की भाषिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। ओके, तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गैर हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं? तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। हिंदी एक कठिन भाषा है? नहीं। हिंदी सीखने में वे रुचि नहीं लेते? बिल्कुल ऐसा भी कहना गलत होगा। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। हिंदी शिक्षक को विषय का ज्ञान ना होना। ओके, तो हम लोग इसमें आंसर की बात अगर करें तो मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट आंसर होंगे कि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है, इसलिए गैर हिंदी भाषी बच्चे जो हैं हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बहुभाषी कक्षा सहायक है? किस चीज में सहायक है बहुभाषी कक्षा? भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में, विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को जानने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में, और चौथे ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हम लोग अगर बात करें इसमें तो बहुभाषी कक्षा भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में भी सहायक होंगे, विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को जानने में भी सहायक हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में बनाने में भी सहायक हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो बहुभाषी कक्षा सहायक है। जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं सभी ऑप्शन बहुभाषी कक्षा में सहायक है। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारा वेबसाइट है education-adda.com। ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं मेन्यू को क्लिक करते हैं, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाता है टेस्ट योर सेल्फ। ओके, टेस्ट योर सेल्फ को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सीटेड टेस्ट। सीटेड टेस्ट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये जो सीटेड टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये आपको मिलता है सिंपल लेटर में। ओके, ये बोल्ड लेटर में आपको नहीं मिलेगा। तो सीटेड टेस्ट को आप क्लिक कर लेते हैं, और जैसे ही सीटेड टेस्ट को आप क्लिक करेंगे आपको वहां पे सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आप लोग जरूर लाभ उठाइए। और इसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि पे हमें कितना करना होगा। पे करना है बिल्कुल नहीं आपको, ये इसके लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। ये जो है 100% फ्री है। ठीक है, जितने भी हमारे चैनल के मेंबर हैं, जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों के लिए ये हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इस वेबसाइट का लिंक आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुकी है, कितना बाकी है। तो ये सब आपके लिए है। अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल AZ सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल AZ सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।